अभी बज रहा है रात के 1:30। अभी आया जॉयदीप ऑफिस से। मेरा स्माइल फिर से बैक हो गया। जॉयदीप का हालत बहुत ख़राब है। अभी मतलब मेरे इधर से भी हलचल चालू हुआ है। गाड़ी सब आने मतलब घुसने लगा है, क्योंकि इतना टाइम से एकदम कुछ नहीं जा रहा था। तो 1 बजे करीबन दोनों साइड पुलिस आए और ट्रैफिक को कंट्रोल किए और आधा घंटे में जॉयदीप घर में सेफली पहुंच गए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अच्छी हूँ, नतून सूर्य। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में मैं आप सभी लोगों को करती हूँ वेलकम। आज ये शुरू होने से पहले जो क्लिप मतलब गया, वो क्लिप था कल रात का। और कल तो बहुत ज्यादा बारिश हुआ, लेकिन आज थोड़ा हालत ठीक है। तो मैंने रात के 1:30 बजे क्यों शूटिंग किया इसलिए कि मुझे लगा मैं जब अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कल का ब्लॉगिंग ऐसे ही एंड किया था दुखी कि जॉयदीप अभी तक आया नहीं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि जॉयदीप जब आ गया है, वो लम्हा भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो वो 1:30 बजे मैंने शूट किया। जैसे जॉयदीप आया और मैंने वो वीडियो शूट कर ली, खाली मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सभी व्यूवर्स जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, जो मुझे फॉलो कर रहे हो, जो मुझे लाइक कर रहे हो। तो सभी को है नतून सूर्य का प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे फ्रेंड, आज है दिन अगस्त महीना का थर्सडे। कल की तरह आज भी मैं डेट नहीं बताऊंगी, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन आज है, लगता है 6 तारीख है ना। तो जैसे कि थर्सडे को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ अच्छा मेमोरी, मेरी ओल्ड मेमोरी। तो आज भी मैं ऐसा ही कुछ अपना झांपी में लेके अपना याद के जो टोकरी होता है, वो टोकरी से चुन के एक स्टोरी आप लोगों के लिए, मजेदार एक स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को आज लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ मेरा ओल्ड मेमोरी। और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं बोलती रहूंगी, हर दिन बोलती रहूंगी कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थोड़ा 1 सेकंड के लिए रुकिए। ये पीछे से बारिश का आवाज जो होती है ना, वो भी मेरा वीडियो में कैप्चर होता है। तो मैं खिड़की थोड़ा बंद कर देती हूँ, ठीक है? चलिए, तो खिड़की बंद हो गया। आशा करती हूँ कि आवाजें भी कम आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी फिर से है मेरे बेटे को लेके, लेकिन बहुत मजेदार एक स्टोरी है। इसमें भी आपको एक सबक मिलेगा, आई होप मिलेगा। वो सबक क्या होगा मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो देखिए, मेरे हाथ में है ऐसा एक कप। ये कप खोलती हूँ, ये देखिए, ये है कप। ये है जब सोमदीप्ता 2 साल का था, तभी का ये सोमदीप्ता का चेहरा। ये देखिए, ये सुंदर सा कप। इसमें सोमदीप्ता का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। और ये कप के बारे में मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। और ये कप के अंदर ही ऐसा ही ये पैक होके आया था। तो ये कप मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और संभाल के रखती हूँ बोल के आप लोगों के साथ इसका स्टोरी आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो यूं कि हम लोग तो वाइजैक में रहते थे और जॉयदीप काम करता था एचसीसी में। एचसीसी में एक रूल हुआ करता था, अभी मुझे मालूम नहीं अभी भी वो रूल है कि नहीं। तो जो बच्चा 99.9% नंबर लेके आते थे एकेडमिक ईयर में, स्कोर करते थे, तो वो एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से उनको कुछ तोहफा या गिफ्ट मिलता था। तो ये कप वही गिफ्ट है, वही तोहफा है। तो सोमदीप्ता को भी ये कप मिला था जब वो छोटा था। तो
ये कप मिलने के बाद सौम्यदीप तो बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि सेम ऐसा ही वर्ड उसने यूज किया कि मैं जब बड़ा होऊंगा यही कप से मैं चाय पीऊंगा और उसके साथ चानाचूर भी खाऊंगा। चानाचूर बोलने से मिक्सचर, जो फरसन बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में। तो मैं चानाचूर भी खाऊंगा, तब मेरी मूछें होंगी और बैल्कनी में बैठ के मैं चाय पीऊंगा और साथ में मेरा बच्चा भी होगा। मेरा बच्चा मेरे से चानाचूर मांगेगा, लेकिन मैं उसको नहीं देने वाला हूँ। है ना मजेदार स्टोरी कि जब वो 2 साल का था तभी का ये स्टोरी है। छोटा सा स्टोरी है आज का, लेकिन फन वाली स्टूडियो है, स्टोरी है। सॉरी, स्टूडियो बोल रही हूँ, फन वाली स्टोरी है। फन वाली स्टोरी इसलिए बोल रही हूँ कि सोचिए कि 2 साल का बच्चा है और इसके मन में ऐसा ख्यालात आया कि वो बड़ा होगा, उसके पास मूछें होंगी, उनका बच्चा होगा और फिर वो बैल्कनी में बैठ के चाय पिएगा, साथ में चानाचूर खाएगा, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देगा। तभी से जैसे बोला, ये प्लास्टिक के साथ ही ये आया था, ये एक बहुत सुंदर कार्टून में पैक होके आया था, लेकिन मैंने इसको ये वाला जो कवर है इसको भी मैं एज इट इज ही रखा हूं अब तक, उसको मैं फेंका नहीं। तो ये क्यों बोला सौम्यदीप्ता ने कि मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरा भी मूछे होगा, मैं चानाचूर नहीं दूंगा। एक्चुअली क्या होता था, जयदीप ऑफिस से आता था, अभी भी जयदीप का आदत है ऑफिस से आने के बाद वो थोड़ा ये सब छुटपुट चीज खाता रहता है। और तब सौम्यदीप तो बहुत ही छोटा था, दूध पीता था। फिर उसका पापा का आने का टाइम होता था 8:30, 8, 9, 9:30 ऐसा टाइम होता था। वो आने के बाद बेड पे बैठते थे, टीवी देखते थे और वो चला जाता था उनके पास। जाने के बाद उनके डब्बे में हाथ घुसा घुसा के वो सब चीज खाता था। वो सब चीज खाने से क्या होता था, उसका छोटा सा पेट था वो हो जाता था एकदम फुल, और उसके बाद हम जब उसको डिनर प्रोवाइड करते थे वो नहीं खाता था। तो इसकी वजह से मैं बहुत जयदीप से गुस्सा करती थी कि तुम क्यों खाते हो और तुम उसको मत दो, फिर वो खाना नहीं खाएगा। तो वही सब बात वो सुनता था और मतलब उसका मेमोरी में एक रिएक्शन ऐसा हो गया कि छोटा बच्चा मतलब जब बड़ा होगा वो भी अपने पापा के जैसा बनेगा और उसका भी बेटा बेटी कुछ होगा, बच्चा होगा पैदा, तो वो भी उनके साथ सेम चीज करेंगे। मतलब वो बच्चे मांगेंगे, जिद करेंगे, लेकिन पापा उनको नहीं देने वाले हैं। जब वो बड़ा होगा तो वो ऐसा करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी से सुन के आपको क्या लगा? ये एकदम से मतलब ऐसा ही मैंने इसलिए बोला कि एक स्टोरी है, थ्रोबैक थर्सडे मेमोरी है। डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल और प्यारा मेमोरी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये स्टोरी के पीछे ये छुपा है फ्रेंड्स, हम माँ बाप जो होते हैं उनको अपना बच्चा बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है। आज जो एक्टिविटी हम करेंगे, क्या पता बच्चे का मन छोटा है, वो एक्टिविटी वो बड़े जब हो जाएंगे तब वो एक्टिविटी वो हम लोगों से सीख के थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में फॉलो करें, है ना। तो ये तो एक मतलब बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, मेरे और जयदीप के लिए। इसीलिए हम लोग अपने दोनों बच्चे के सामने ऐसा कोई भी अच्छा हो बुरा हो, कोई भी एक्टिविटी हो, बहुत सोच समझ के करते हैं कि बच्चे के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े। और मैं आप लोगों को जो मुझे सुन रहे हो, अगर मेरे बात से आप लोग भी सहमत हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों का भी जो मतलब क्या बोलूं, दिमाग में अगर कोई विचार आता है तो वो कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। तो आज यहीं पर मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को करिएगा पक्का शेयर। और कभी भी अपने बच्चे को अच्छे से पालिए, ढंग से पालिए, अच्छा संस्कार दीजिए। और खाली एक माँ का जिम्मेदारी नहीं होता है अपने बच्चे को पालने के लिए, एक
पापा का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए। तो बच्चे को बड़ा करने के लिए हम कभी एक दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया, कि मैं कभी नहीं बोल सकती जॉयदीप तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया। हम दोनों का बरोबर का जो रिलेशन होता है, जो बातचीत करने का तरीका होता है, जो एक्टिविटी होता है, सारी की सारी जो चीजें होती है वो अपने बच्चों के ऊपर असर करता है, प्रभाव फेंकता है वो चीजें। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जब घर में रहे अपने बच्चों के साथ अदब से पेश आए। नॉट ओनली बच्चों के साथ अदब से पेश आए, अपने जो पेरेंट्स है, अपने जो अगर हस्बैंड हुए तो उनका वाइफ, अगर वाइफ हुए तो उनका हस्बैंड, जो मुझे सुन रहे हो, एक दूसरे के प्रति हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे। ऐसा नहीं होता है कि घर हो और झगड़ा ना हो, झगड़ा तो होता है, लेकिन झगड़ा होना भी अच्छी बात है। तो मन का जो है वो मैल निकल जाता है, थोड़ा प्यार का ही और एक दूसरा रूप होता है झगड़ा। लेकिन झगड़ा करते समय भी जब घर में कोई चीज को लेके टेंशन होती है तब पर भी इतना संयम अपने अंदर बना के रखिए कि कुछ भी कर दो, मार दो, उठा के गाली दे दो, चप्पल फेंक दो, बर्तन पटक दो, ये सारे जो चीजें होते हैं कृपया ये सारे चीज अपने बच्चों के सामने मत करिए, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे के दिमाग है, वो सोच लेंगे चीजों के, मतलब उनका जितना सोचने का पावर रहेगा उस हिसाब से वो सोचेगा और वो उसी हिसाब से वो चीज को समझ भी लेगा और अपने अंदर समा लेगा। तो ये कभी भी अपने को मंजूर नहीं होता है कि हमारा जो एक्टिविटी है, गलत एक्टिविटी है, वो बच्चों पे ना आए। हमेशा जितना भी सीखे, जितना भी सिखाए, अच्छी चीज सिखाए अपने बच्चे को और ध्यान से बच्चों के सामने अपना बिहेवियर को प्रेजेंट करे। तो आज का ब्लॉग था इतना ही। मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं नूतन सूर्यो फिर अगले थर्सडे कोई नया स्टोरी और कोई नए सीख के साथ आप लोगों के साथ फिर से आऊंगी और शेयर करूंगी। मुझे पता है किसी किसी को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, वो लोग तो डेफिनेटली मुझे लाइक देंगे, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, जो मुझे देख रहे हो, प्लीज मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज का ब्लॉग मैं यही नोट पे खत्म कर रही हूँ। बच्चों को लेके हैप्पी फैमिली बन के आप लोग रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मस्त मगन होके रहिए विथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो हमको निभाना है। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर किड्स टू एंड योर फैमिली एंड मदर फादर एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर से बोल रही हूँ, लव यू ऑल, love you all, love you all, love you all. Bye. See you tomorrow. नया कुछ लेके आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक बने रहिए नूतन सूर्यो के साथ और नूतन सूर्यो को करिए लाइक और सब्सक्राइब। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सायोनारा।